सावन मास में देवों के देव महादेव की साधना का विशेष फल मिलता है। देश भर में शिव के कई ऐसे पावन तीर्थ स्थल हैं जिसके दर्शन पूजन से साधक को कई गुना फल मिलता है। इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर, जिसका संबंध रामायण काल से है। मान्यता है कि मंदिर में प्रतिष्ठित शिवलिंग को भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था और ये प्रभु श्री राम के हाथ से बनाया गया दूसरा शिवलिंग है, जिसे उन्होंने लंका विजय के बाद प्रयागराज में बनाया, जिसे कोटि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। हालांकि शहर के उत्तरी क्षेत्र में स्थित इस मंदिर को स्थानीय लोग शिव कुटी के नाम से बुलाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण थे। इस दोष से मुक्त होने के लिए वे मुनि भारद्वाज के आश्रम प्रयागराज पहुंचे। मुनि ने श्री राम से कहा कि ब्रह्म दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्हें 1 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना करनी होगी और उन पर विधिवत जलाभिषेक करना होगा। इस कठिन तपस्या को संभव बनाने के लिए भगवान श्री राम ने गंगा के तट पर बालू की यानी कि रेत से 1 करोड़ शिवलिंग बनाए। उन्हीं में से एक प्रमुख शिवलिंग पर उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर उसे स्थायी रूप से स्थापित किया। वही शिवलिंग आज कोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है और उस स्थान को कोटेश्वर धाम कहा जाता है। पौराणिक महत्व ये है कि ये भगवान रामचंद्र जी के हाथ से स्थापित किया हुआ शिवलिंग है और एक ही शिवलिंग में 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना है। तो इस तरह से जिस समय लंका विजय प्राप्त करके रावण का वध किया था और वापस लौटे थे तो भारद्वाज आश्रम यहाँ से दक्षिण दिशा में पड़ता है। वहाँ पे जब भारद्वाज मुनि से आशीर्वाद लेने के लिए झुके तो उन्होंने ये कहा कि आपने लंका के राजा रावण का वध किया है और वो विश्व का प्रचंड विद्वान ब्राह्मण था, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या लगी है। इसके प्रायश्चित के बारे में पूछा तो उन्होंने उनको ये उपाय बताया कि यहाँ से उत्तर दिशा में गंगा के किनारे 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करें और उनकी पूजा अर्चना करें तो आपको प्रायश्चित मिलेगा। तो सवाल ये उठा कि प्रभु अब युग बदल रहा है, कलयुग आने वाला है, अगर सभी भक्तगण हर एक शिवलिंग पर पूजा अर्चना करने के लिए नहीं पहुंच सकेंगे तो स्थापना करने वाले को भी पाप लगेगा। तो उन्होंने ये उपाय बताया कि गंगा किनारे की रेत का यानी बालू का एक एक कण गिन करके 1 करोड़ कण और प्लस सवा लगा करके 1.25 करोड़ कण का गिन करके एक शिवलिंग की स्थापना करें, एक पिंडी बनाए, फिर उनकी पूजा अर्चना करें। तो भगवान राम ने ऐसे ही किया था। और ये सावन मास का ये महत्व इसीलिए है, ये सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन इनकी स्थापना हुई थी। इसके उपलक्ष्य में ये सावन महीने का पूरा जो है पूरा 1 महीने मेला रहता है। 4 सोमवार और 2 प्रदोष और नाग पंचमी, और नाग पंचमी के तीसरे दिन जो अष्टमी पड़ती है वो स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए उस दिन भव्य मेला, सबसे मेन मेला, मुख्य मेला वही कहलाता है। मान्यता है कि कोटेश्वर महादेव की पूजा में गंगा जल से जलाभिषेक करने या फिर 1 पुष्प 1 फल आदि चढ़ाने पर 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा का फल मिलता है। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर में यदि पति पत्नी एक साथ पूजा करते हैं तो उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। वहीं सावन माह में इस मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती हैं। सावन के पावन महीने में कोटेश्वर धाम की महिमा और भी बढ़ जाती है। हर सोमवार को यहाँ हजारों की संख्या में शिव भक्त पहुँचते हैं। कांवड़िए गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और भगवान राम द्वारा स्थापित इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। ये मंदिर हमारे लिए, हमारे जीवन में सनातन हिंदू भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। जितने शिवलिंग, एक शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए मान लीजिए करोड़ों शिवलिंग के बराबर है। इस भगवान राम द्वारा प्रदर्शित मूर्ति के उस पे जल चढ़ाने के बराबर है। कितनी मनोकामनाएं पूरी होती है? बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होती है इस मंदिर पे। सावन का महीना कितना खास है? बहुत खास है मेरे लिए, अद्भुत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, जिसकी तुलना ही ना की जा सके। इस मंदिर की इतनी मनोकामना पूर्ण होती है इस मंदिर से। कैसी कामनाएं पूरी होती है? भगवान के श्रद्धा और श्रद्धेय बना रहता है तो सब कुछ पूर्ण होता है। मेरा डॉक्टर ऋषिराज सिंह नाम है। कोटेश्वर धाम केवल एक मंदिर नहीं, ये एक आस्था, एक परंपरा और भगवान श्री राम की तपस्या का जीवंत प्रतीक है।
सावन के मौके पर अगर आप किसी ऐसे स्थल की खोज में हैं जहां आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ पौराणिक गौरव भी जुड़ा, तो कोटेश्वर धाम आपकी आस्था की मंजिल बन सकता है।